यानी अबोधता के कारण फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के 10 बजे, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चर रही थी, वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे होकर के खाना खा रहे थे। सुबह सुबह बखत से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहां अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे, तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे, उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है, उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आगे हैं, महात्मा जी, और प्रणाम किया सभी ने, राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहां पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूं। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा, कि कहां से आए हो महात्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, कहते पिछले तप से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुंचे करोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है, और कह लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, और कौन पहुंच पाते हैं। पिछले पिछले जब से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम, मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती है। तो एकदम खड़े हुए, जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी, एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वह साथ साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहां ले जाता था वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड न टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परिवर्ष की लीला होती है, और कुंवारी गाय का दूध पीता। तो गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी, इसका बालक तो, बच्चा तो है नहीं कोई, है छोटे छोटे थन सतन है इसके, या दूध कैसे देगी। तब कहा परमात्मा ने कि कोई सफेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को,
लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद की और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। पुणात्माओं, गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपने आप में बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं, पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, नर आकार है, राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है, और यहां कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं, उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे, वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे, और वहां आकर के परमात्मा ने उनको सतज्ञान दे दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुखमय स्थान बताते हो जहां हम पहले रहा करते थे सभी, और वहां कोई अभाव नहीं, वहां ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वहां आपके घर बने बनाए शेष खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे। परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही है कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा फिर छाती ठोक के। गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है, दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहिब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कॉमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और अगम अनामी लोक। इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, फिर ऊपर गए, सारा कुछ दिखा करके सतलोक में जब पहुंचे परमात्मा, 12वां द्वार पार करके, 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचा जाता है। अभी तक ये कोई 10वां द्वार तक सीमित थे। और एक जम्मू के अंदर रांजड़ी का एक मधु परमहंस का भाव है, वो तो छाती कुट्या करता के 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार पा गया, आज तक किसी ने नहीं बताया।
अरे भले आदमी कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया तो घर ते लाया था, और वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज। जबकि 12वां द्वार पार करके परमात्मा प्राप्ति होगी। हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बन जाता। तो 12वां द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, 7 संग ब्रह्मांड उसके अक्षर पुरुष के पार किए। और जब सतलोक में प्रवेश किया, क्या देखा? सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है। उनका इतना सुंदर शरीर है, तेजों में सफेद शरीर है मालिक का, बहुत सुंदर। और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते हैं। और ऊपर एक सफेद छत्र है, एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोल आकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। जब परमात्मा नीचे से गए, वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहां एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहां ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है, पूरी बॉडी का है, नर आकार मनुष्य दृश्य ही है वहां पर सतलोक में। सभी जितने भी वहां मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है। और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो करोड़ 16 सूर्य जितना प्रकाश है, और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना शरीर है, ऐसा प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहां के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही। और ऐसी सृष्टि है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता, वहां पर वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है। उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना भी आपके लिए, दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे। वो तो वहां जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक सतिथि में जाकर के युवा जब हो जाते हैं वो एक, बस उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं। तो इस प्रकार वहां की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहां का नजारा देखा, ओए होए। और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं, या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए, उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहां एक शौक के लिए, शानो आदर सत्कार के लिए करते हैं। वहां मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चला होगा इसका। और भगवान तो ये बैठा है, नु देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफेद मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सर्जनहार। तो गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भी ये क्या चक्कर है। उन्होंने देखा ये है भगवान तय। इतने में क्या हुआ कि वो खड़ा हो गए, जो सिंहासन पर विराजमान थे, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष, वो खड़े हुए। और जो बाबा जी रूप में साधु जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में नूर शरीर वाला जो भगवान दिखाई दे था, वो चमर उठाकर
उस जिंदा महात्मा वाले बॉडी पर, शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चंवर करने लगे एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देख रहे थे। अब सोच रहे थे मन में कि बाबा जी था छांडी भाई, भगवान इसका ऊपर चंवर करे, ये क्या चक्कर है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर और जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो कबीर भगवान जो नीचे से एक जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप फिर उतना ही नूरी बन गया, इतना तेज बन गया और सकल न्यों की न्यों। तब परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास, जहां तुम रह रहे हो बालक, वो एक पुनिशमेंट प्लेस है, वो एक प्रिजन है तुम्हारे लिए, एक कारागार है, वहां कोई जीव सुखी नहीं। अब वहां से जब देखते हैं ऊपर जाकर के आत्मा निर्मल हो जाती है और वहां इतनी तेज दृष्टि होती है, यहाँ की सुई सुई देख सकता वहां का गया हुआ व्यक्ति, इतनी आत्मा की आई का इतना तेज है उसकी नजर। तब गरीबदास जी नीचे देख रहा है, ओए ऐसे दिख रहे जैसे कीड़े मकोड़े तंग पा रहे हो, प्रत्येक की बॉडी के अंदर का सामान भी दिखाई देता वहां से, इसके अंदर क्या है। इसमें ब्लड की नदियां बह रही हैं, उसके अंदर भी करोड़ों जीव घूम रहे हैं, हाँ मचल मचा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब हार्ड मांस ये दिखाई देता। अब तो हमारी आंखों पर चर्बी डाल रखी है हमने, ये सब कुछ दिखाई देता है। इससे की पॉलिश पे, पाउडर पे, दिन रात लिपस्टिक लाण पे, डंगे पे, डंगा लाण पे हम अपना जीवन नाश कर देते हैं। एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है। इसके अंदर हम संतुष्ट हुए बैठे और यहाँ की बकवादों में इसको जीवन नाश करते हैं, जब वहां जाकर पता चलता है। तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते हैं सारा दिन और 36 झूठ बोलते हैं, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते हैं, पशु से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद्भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका, और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगा। अब रूंगा समझाना पड़ेगा, थोड़ा रूंगा और बताता हूं। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम, बेर, अंगूर, अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू, गाजर। तो वो कैसे सिस्टम था उस समय, यूं कहा करते, गेहूं के 2 बार दूंगा माई। गेहूं एक पलड़े में और दूसरी तरफ जैसे आलू तोलड़े हैं तो 2 बार उस गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती, भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया। यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका, हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना, और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमतें नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको। तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इसे एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीर पंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है। और बात करें सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बट्ठा बट्ठा बटा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डुबो दिया काल के दूतों ने। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान, ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चीटी से लेकर हाथी तक, और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहां कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहां कोई जात और पात नहीं है, वहां मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है, ये वो स्थान है। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहां से छोड़ा
कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले वो तो उठकर चले गए सब, उसमें केवल वो दो रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उसमें। तो काफी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। को वो आए वापस, देख का वो जांडी के नीचे बैठे थे, बाबा जी तो ना दिखता, वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गऊओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम हुआ, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जा, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले, गरीबदास जी बैठे ऐसे, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्यो भाग्यो, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहां से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहां ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, जज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी, पहले जांडी थी, वहां पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया, उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गांव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया, हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया, 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए, ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर यो तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ, ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल, गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना सन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का
देवता देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया। अरे इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूं। वो कोई भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहां से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनहार। अपने आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी ये अमृत वाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 10-13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा महाराज अर्ज करता हूं, दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ के जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूं, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूं, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है, इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। तो पुण्यात्मा दया करी भगवान आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब यो काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परम पिता का पूरा पंजा है, आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर मान लेना। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा तारों ताश के 71 वंशा, जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 वंश कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़, धर्मदास वाले घाटा जोड़ रहे, 42 वंश को
मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज्यादा चिंतित हो गया था। एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था, भगवान उसको दृश्य उसके अंदर की सती थी दिखाती थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूत पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा, उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वे पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है 136 पृष्ठ है कबीर वाणी चैप्टर का कबीर सागर में कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दिबा सत्य मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है, और सार नाम तक कहा था कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है, तो कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा के रखा था। और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊंगा, और गरीब 12वां पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊंगा। तेरे जो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश छोड़ सारा विश्व पार करूंगा उस समय। तो जब धर्मदास का दिल टिक गया था। और ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग हैं, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे, उनको कख भी ना पता आज तक खाक पार करेंगे। उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित है, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, युगों पर्यंत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। नमस्कार।